me tell you an interesting fact about IISER, that students, those who are here at IISER now, they never wanted to be here. The most of the student, those who are here, they were actually preparing for the NEET or JEE. Okay, so mostly जो student है, approximately 90 to 80%, 80 to 90%, or even more than 90% of the student जो यहाँ पे अभी हैं, उनको यहाँ पे आना ही नहीं था. They were preparing for the NEET and JEE, and they had option B जो उनका था, that was IIT. Okay, and after that they came here. So in this video we are going to discuss the same thing, that can IIT be the second option for the aspirants, those who are preparing for the NEET and JEE, and why, how, and what about those who are now here, उनको अभी कैसा लग रहा है, like how they are feeling after coming here, because they had different dream earlier, but now they are here, and what are their thoughts. Okay, so we are going to discuss all this stuff in this video. So see, as you all know, and I also know very well, that the most of the student, those who watch my video, are mostly preparing for the NEET or JEE. Okay, आप भी अगर है तो आप भी NEET के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे या फिर JEE के लिए. Okay, so there are very less people, those who are not preparing for any of this exam and only preparing for the boards. हाँ, और ये भी रियल फैक्ट है कि जो स्टूडेंट अभी यहाँ है, तो उनमें से ज़्यादातर, लाइक 90%, मोर देन दैट, सच में दिस इज़ अ ट्रूथ, अ फैक्ट, और वॉट एवर यू कंसिडर, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सच में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या फिर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. उनका हुआ नहीं, तो फाइनली उनका जो ऑप्शन बी था वो IIT था, आइजर था, एंड दे आर हियर. बट लेट मी टेल यू दैट अब जो ये स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो दे आर नाउ ओके विथ इट. लाइक उनका ड्रीम था, दे वॉन्टेड टू क्रैक IIT एंड नीट, बट उनको अब दे आर हियर. सो some of them are now okay with it, like they are enjoying this life. Okay, वो enjoy कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे हो रहा है, या फिर they are developing interest in research. Okay, मोस्टली if I talk about. और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया और उसके बाद भी उन्होंने नीट या IIT के लिए प्रिपेयर किया एंड दे लेफ्ट आइजर. ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं, और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी भी लाइक दे आर थिंकिंग कि वो अगर मिल जाता तो अच्छा होता. बट लार्ज पार्ट जो है स्टूडेंट्स का, वो दे आर नाउ ओके विद इट, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस फील्ड. ओके, दे हैव डेवलप्ड दिस इंटरेस्ट. सो अब आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं नीट या जेई के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें IIT देनी चाहिए, शुड आई गो देयर और शुड आई रिपीट, या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. सो देखिए, द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट थिंक, दैट आपने जो डिसीजन लिया है, आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है या IIT जेई के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो क्या आपका खुद का डिसीजन था. क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो आइदर उनके पेरेंट्स पे कहने के, पेरेंट्स उन्होंने कहा है, उनके पेरेंट्स ने इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं नीट या जेई के लिए, या फिर उनके दोस्त कहीं पे चले गए हैं, कोटा चले गए हैं, या कहीं पे भी चले गए, तो उनको भी लग रहा है कि मुझे भी करना चाहिए, या फिर किसी ने कह दिया, या फिर सारे लोग उसी फील्ड के पीछे भाग रहे हैं इसलिए आप भी कर रहे हैं. सो दैट ये जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं. क्या आपको सच में इंजीनियर डॉक्टर बनना है, या फिर आपको बस भीड़ के पीछे भागना है, या फिर आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, या किसी ने कह दिया, वॉट एवर ये जो भी है. द फर्स्ट थिंग इज, जो भी आपको करना है वो आपको खुद को फील होना चाहिए कि ये मुझे करना है. आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं इस बारे में, क्योंकि जब आपको खुद से कुछ चाहिए होता है देन आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं. ओके, आपको जब मेहनत भी करनी पड़ेगी तो आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, मतलब वो हो जाएगा आपसे. बट आप किसी के प्रेशर के अंडर कर रहे हैं, या फिर आपके दोस्त कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, तो दिस विल बी टफ फॉर यू. और अगर ये सब होने की ये सब जब होगा, तो उसमें अगर आप दूसरे फील्ड के बारे में नहीं सोचेंगे, तो दैट विल गोइंग टू द बिगेस्ट मिस्टेक. ओके, आपको अगर ऐसा है, आपको खुद को नहीं पता कि मुझे क्या करना है, यहाँ होता है, क्योंकि नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट हैं जो बस भीड़ को देख के ये सब कर रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है ना. आपको बस ये पता होता है कि ये 2 एग्जाम्स है, या आपके किसी ने आपको बताया नहीं कि इसके अलावा होता क्या है, तो आप बस कर रहे हैं. ओके, सो ये जो है मेंटालिटी, उसमें आप ये नहीं सोच पाते कि इसके अलावा भी कुछ दूसरी फील्ड्स हैं. तो अगर आपका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें आप किसी के कहने पे कर रहे हैं और आपको खुद को नहीं पता, ये इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको खुद देना पड़ेगा, ये आपको कोई और नहीं बताएगा. ये तो आपको खुद से ऑनेस्टली पूछना पड़ेगा कि मुझे सच में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है क्या, या फिर इसके अलावा भी कुछ हो तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ओके, आई कैन कॉम्प्रोमाइज दिस. सो अगर ऐसा है देन यू शुड थिंक अबाउट द अदर फील्ड्स. अब अदर फील्ड्स में जो भी है, आप उसके बारे में तो सोच ही सकते हैं, उसके साथ साथ आइजर के बारे में भी सोच सकते हैं. द पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस थिंग इज बिकॉज ये जो इंस्टीट्यूट्स है वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है. ओके, इंडिया के, आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज़, जो एजुकेशन मिलेगा वो आप बहुत से GMCs और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नहीं मिलेगा.
ओके, सो ये टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स है, तो आप सोच सकते हैं। अब देखिए, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल ये बोलेंगे कि प्लेसमेंट्स का क्या, हमें करना क्या है। यू नो, इफ आई टेल अबाउट द प्लेसमेंट, अगर मैं प्लेसमेंट की आपको सच्चाई बताऊँ, तो यहाँ पे थोड़ा टफ है मिलना। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलता, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। देखिए, मुझे ना ऐसे कमेंट्स आए वीडियो के ऊपर कि मैं क्यों जाऊँ वाइजर में, या मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं है, बस आपके 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। आप भाई, आप पढ़ रहे हो 5 साल, आप कुछ कर रहे हो, आप 5 साल पढ़ रहे हो, कुछ गेन कर रहे हो, तो आप उसको अप्लाई करने का मतलब आपको वो अप्लाई करना आना चाहिए, और वो स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अब अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आपने 5 साल में कुछ किया ही नहीं है, आपने ना पाँचों साल इंटर्नशिप किए, नथिंग एंड नथिंग, और आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि मुझे अच्छा सा 1 लाख पैकेज मिल जाएगा पर मंथ? हाउ? मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है, और उनको अच्छा प्लेसमेंट भी चाहिए। द ट्रूथ अबाउट दिस, ठीक है प्लेसमेंट्स नहीं है, थोड़ा टफ है, बट ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिलता है। यहाँ के स्टूडेंट जो मतलब है, मतलब उनको अच्छी प्लेसमेंट मिले, तो उनको तो मिले है ना। तो दैट इज फॉर द स्किल दैट यू डेवलप। ओके, अगर आपके पास स्किल्स है तो आप ऑफकोर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट द प्लेसमेंट, बट एनीवे। ओके, सो आपको अगर इसके बारे में सोचना है। ओके, वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, दैट अगर आपका फिक्स नहीं है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है, बाकी का भी अगर चल जाएगा, अगर कुछ और है तो, अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी है, देन यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट योर फ्यूचर करियर। एज अ रिसर्चर आप खुश रहेंगे क्या? एंड ऑफ कोर्स इट्स अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज यू डोंट नो हाउ विल बी योर लाइफ इन द फ्यूचर, है ना। अब डॉक्टर बनेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी लाइफ कैसे होगी, बट रिसर्चर की लाइफ कैसी होगी, ये थोड़ा आपके लिए सोचने के लिए टफ होगा। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, तो उसको आप पहले जाके देखिए और समझिए उस चीज़ों को। उसमें मैंने बताया कि रिसर्च क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना है, और ये सारी चीज़ें, तो वो आप देख सकते हैं। सो अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका क्योंकि है ना, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने जिनको जेई देना था, जिनको इंजीनियर बनना था, जिनको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना था, आईआईटी जाना था, बट अभी जो यहाँ आ गए हैं, तो दे हैव एक्सेप्टेड इट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने उनको सच में इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। अगर आपको अगर कोई एक सब्जेक्ट पसंद है ना, तो आपको शायद मतलब थोड़ा ईजी जाएगा, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में आपका ओरिएंटेशन है, तो उसमें रिसर्च करना या फिर बस उसको पढ़ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो जो स्टूडेंट्स थे जिनको मेडिकल इंजीनियर करना था, वो भी है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने मतलब बहुत अच्छा उनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, और उनको भी यही करना है। ओके, वो भूल चुके हैं। ऑफ कोर्स अब वो मतलब पीछे जा भी नहीं सकते। सो ऐसा अगर आपका है कि आप श्योर नहीं है आपको करना क्या है, एंड आपको चल जाएगा, बाकी की चीज़ें चल जाएगा इन द सेंस कि ठीक है, यू कैन अडॉप्ट योर सेल्फ टू दैट एनवायरमेंट, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी और व्हाट कैन आई डू, देन यू कैन थिंक अबाउट दैट। वन मोर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू मेंशन हियर, आपको ये भी पता है कि एमबीबीएस करने के बाद सीधा को मतलब आप खुद का हॉस्पिटल खोल देंगे, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको इंटर्नशिप्स करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके ओके, उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप मतलब थोड़ा ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे, तब आप थोड़ा कैपेबल बनेंगे, जिसमें आप खुद का हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे से काम कर पाएंगे, और अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। इसी तरह से आप जब बीएसएमएस कर लेंगे, तो डायरेक्ट आपको देखो, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल सकता है, बट कुछ में आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। जैसे कोई बेसिक नेचुरल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अगर आप पीएचडी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ आपका रिसर्च में इंटरेस्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो पीएचडी करके क्या फ़ायदा, है ना। तो आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना चाहिए। जब आप पीएचडी करेंगे, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और बहुत अच्छी होगी। सो द ये बताने का कंक्लूजन ये है कि आपको आपका जो लॉन्ग टाइम आपकी जो स्टडी होगी, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, एंड ये आपको होना चाहिए, तभी आप यहाँ सस्टेन कर पाएंगे। ओके, सो एनीथिंग एल्स आई वांटेड टू टेल यू। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि फैसिलिटीज़ एंड जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छा होगा, तो दैट इज़ ओके। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो है, आप इसको कंसिडर करते हुए आपको फिर ये सोचना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ओके, अगर आपका ऐसा मोटो है कि मुझे बस यही चाहिए, मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, देन ऑफ कोर्स गो फॉर इट, गो फॉर इट। डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट अदर फील्ड्स। ओके, मत सोचिए। अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, देन ठीक है, आपको ड्रॉप लेना पड़ रहा है ना, आपने एक बार में नहीं किया ना, तो लीजिए एंड क्रैक इट। बट इफ़ यू आर नॉट श्योर आप क्या करना है, आपने किसी के कहने से बस स्टार्ट कर दिए प्रिपरेशन, देन यू मस्ट थिंक कि आपको एक्चुअली करना क्या है। ओके, सो उस मेंटालिटी में आप बाकी फील्ड्स के बारे में सोच सकते हैं, एंड जब आप सोचेंगे तो आपको क्या क्या सोचना चाहिए, आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, सो और अगर आपका एक ही ड्रीम है, देन गो फॉर इट, ड्रॉप लीजिए, कुछ भी कीजिए। ओके, दैट नेवर मैटर्स। बट अगर आपका नहीं है, प्लान नहीं है कुछ, देन ड्रॉप का थोड़ा वो कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप आईआईटी इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आईआईटी आपका निकल जाएगा।
और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा जैसे कि जेई वालों के लिए बायो और नीट वालों के लिए मैथ्स, अगर आप वो नहीं भी करेंगे, आपने नीट के लिए और जेई के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, मतलब बहुत मतलब डिसेंट आपकी प्रिपरेशन है, तो आईआईटी आपका इजीली निकल जाएगा। ओके, दैट इज नॉट इशू। बट आपको अब ये सोचना है कि आपको करना क्या है, और ये मैं आपको खुद से नहीं बता सकती कि आपको ये करना ही है। वो डिसीजन तो आपको खुद को लेना पड़ेगा, वो आपका खुद का डिसीजन होगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप सोचिए, ड्रॉप का भी सोचिए। अगर आपको ये करना ही है, नीट या जेई करना है, देन ड्रॉप लीजिए और गो फॉर इट। एंड नहीं तो आईआईटी का एग्जाम दीजिए। ओके, अगर आप इस बार 12th में हैं तो इस बार दीजिए, अगर आप श्योर नहीं आप करना क्या 11th में है तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो वन मोर थिंग आई वांटेड टू मेंशन दैट हाँ, अगर आप नहीं आपको बस यही करना है, नीट और जेईई करना है, फिर भी आईआईटी का एग्जाम दे दीजिए एज अ एक्सपीरियंस। ओके, ये बताना था मुझे कि अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको वही करना है, फिर भी एग्जाम दे दीजिए, एक्सपीरियंस आपका कहीं जाएगा नहीं। सो एक्सपीरियंस के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आपका ड्रॉप, नीट, जेई एंड आईआईटी। ओके, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड स्टे फेयरलेस। आपके अगर कुछ क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। बाकी वीडियोस को चेक करिए, होप दे विल हेल्प यू समवेयर। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। एंड अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट्स पूछने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाय बाय।